लखनऊ की एक संकरी गली में जियाउद्दीन नाम का एक साधारण सा दर्जी रहता था। उसकी दुकान एक पुरानी टूटी हुई छत के नीचे थी, जहां वो अपनी पुरानी सिलाई मशीन के साथ अपनी जिंदगी की डोर बुनता था। वो अपनी कला में माहिर था और उसकी मेहनत में उसका अटूट विश्वास झलकता था। एक रात आसमान से आफत की तरह बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि जियाउद्दीन की दुकान की कच्ची दीवार ढह गई और उसकी पुरानी मशीन भी खराब हो गई। उसकी रोजी रोटी का सहारा टूट चुका था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जियाउद्दीन ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। उसने अपने एक पुराने दोस्त से उधार पर एक सिलाई मशीन ली और खुद ईंटें जोड़कर अपनी दीवार की मरम्मत की। उसका मानना था कि अल्लाह ने जिस रास्ते पर चलने को कहा है वो कभी बंद नहीं होता। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान पर एक बुर्का पहने औरत आई। उसने अपने बेटे के लिए कपड़े सिलने को कहा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। जियाउद्दीन ने बिना कुछ सोचे समझे खुशी खुशी कपड़े सिलने का काम ले लिया। उसने 2 दिनों में बड़ी लगन और दुआओं के साथ वह जोड़ा तैयार किया। जब वो औरत कपड़े लेने वापस आई तो उसने जियाउद्दीन को 500 रुपए और एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था कि वो एक बड़े स्कूल ट्रस्ट की चेयरपर्सन नमीना बानो है और वो जियाउद्दीन की ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर उसे अपने स्कूल की यूनिफॉर्म का दर्जी बना रही है। जियाउद्दीन के लिए ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद नमीना बानो ने उसे एक नए स्कूल का निर्देशक बनाने का प्रस्ताव दिया। ये एक बड़ा अवसर था, लेकिन इसके लिए उसे अपना सिलाई का काम छोड़ना पड़ता। जियाउद्दीन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा, मेरी रोजी रोटी अल्लाह के नाम से जुड़ी है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। समय बीतता गया और एक दिन सलीम नाम के एक पत्रकार ने जियाउद्दीन के बारे में एक लेख लिखा। ये लेख पूरे शहर में फैल गया और जियाउद्दीन रातों रात मशहूर हो गया। लोग उससे मदद, सलाह और दुआएं लेने के लिए आने लगे। एक दिन एक अमीर व्यापारी 50 लाख रुपए का चेक लेकर आया ताकि जियाउद्दीन अपनी दुकान और काम को बढ़ा सके। जियाउद्दीन ने विनम्रता से चेक वापस कर दिया और कहा, अल्लाह के चलाए लंगर के पैसों की ज़रूरत नहीं है। व्यापारी को गरीबों की मदद करने की सलाह दी। कई साल बाद जियाउद्दीन का इंतकाल हो गया, लेकिन उसका विश्वास और नेक काम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहा। उसका बेटा फरहान दुकान का नाम बदलकर लिखता है, दर्जी साहब नहीं रहे, मगर उनका यकीन अब भी यहाँ सिलाई करता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई अपनी ऐसी ही स्टोरी है, कोई स्क्रिप्ट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी दी हुई स्टोरी के ऊपर बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।